हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। तो मैथ का होमवर्क किया जो मैंने तुम्हें बोला था? नहीं यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी हम बैठ के साथ में कर लेंगे। तो सही है, बस मैं समझा दूंगी। नहीं। घर से कॉल आ रही है। हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ फायजा। हेलो एनी प्लीज जल्दी आ जाओ, अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। मैं बस आती हूँ। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, मैं आती आखिर हूँ। को हाँ? बुलाना। चलो ठीक है यार, वो घर से कॉल आई है, मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मा बस सब ठीक हो जाएगा। मैंने एनी को कॉल किया, वो आ रही है। ठीक है, मैंने एनी को फोन कर दिया। माँ को आपको अस्पताल ले जाएगी वापस। माँ भाई क्या हो गया? हाय हाय पापा, आयशा क्या हो गया भाई? देखा, ये पुराना दर्द आ गया ना वापस। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि एनी के हवाले करो घर, लेकिन तुम्हें तो उसे पढ़ाने का शौक पड़ा है। और अभी वो उठ जाएगी आफत की परकाला तुम्हारी ये नाया। कौन संभालेगा उसे? भाई हमसे तो ना उम्मीद रखना कि हम संभालेंगे। रानी पानी दो माँ को। मैंने एनी को कॉल किया, वो आ रही है। अब उसे आ ही जाना चाहिए भाई। छोड़ दे ये शौक बातें हमेशा के लिए सुना रही, पढ़ाई हेल्प के। ही करा दे चलो यार माँ को किचन उठाओ, में। पानी दो, उठो। ध्यान से। आपने अपनी माइग्रेन की दवाई ली थी? खत्म हो गई थी गली। अम्मा अगर खत्म हो गई थी तो आपको बताना था ना। बैठे इधर, बैठे आराम से। फिर कल रात बाहर गया था, आप मुझे बताती, मैं उसे कहती वो ले आता। बैठो अम्मा के पास, फोन करती है। इसका फोन इंगेज्ड आ रहा है। जब तक ये आएगा तब तक तो अम्मा की तबीयत और खराब हो जाएगी। काम करती हूँ, मैं एक दवाई लेने चली जाती हूँ। हाँ। ओ इंडिया अकेले कैसे जाओगे तुम? मजबूरी है फैंसा, घर में कोई है नहीं जो दवाई लेकर आए। तुम मम्मा के पास रहो, कुछ भी चाहिए उन्हें उनको लेके देना। हाँ, उनका ध्यान रखो, मैं पैसे लेती हूँ। फौरन से आ रही हूँ, ठीक है? माँ मैं हूँ यहाँ। माँ बस माँ। हबीब को देख, पूछने तक नहीं आया। हबीब को ये लोग बताएं भी अब्बा? किस मुंह से? अम्मा को माइग्रेन का अटैक हुआ है, उनके लिए दवाई ले आए प्लीज। माइग्रेन का अटैक हो? तुम्हारी माँ का दिमाग है खाली, इसलिए उसमें दर्द है। समझी बेटा? अरे ला दें दवाई। दवाई नहीं लाएंगे तो सारा दिन दुपट्टा बांध के कमरे में सरदर्द करती रहेंगी हो। खाना भी किसी को नहीं मिलेगा। और आप तो वैसे ही कॉलेज जा रही है, बच्ची भी रोती रहेगी। पहली बात यह है कि मैं अपने अब्बा से बात कर रही हूँ कि माँ के लिए दवाई लेकर आना उनका फर्ज है। दूसरी बात ये कि पता नहीं क्यों कह रही हूँ, पहले कभी तो हमारा ख्याल किया नहीं, तो क्या करेंगे? अरे इसको बोला क्या है मैंने? सिर्फ दवाई लाने के लिए तो बोला, अच्छी बात कर रही थी अभी। अच्छा तुम गुस्सा क्यों कर रही है? बात नहीं है, जिसका दिल चाहता है यहाँ पे बातें सुना के निकल जाता है। हाई हो जाएगा। हाई बीपी ऑलरेडी। अच्छा सुनो राहीला, तुम आराम कर लो फिर। अरे यार, बहुत ही बेकार आदमी। हमजा, एनी तुम ये अकेली रुकी कहाँ जा क्यों रही है हो? ये? सब खैरियत है? हमजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ तो सही, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फाखिर और बड़ी अम्मा घर पे नहीं है। अम्मा को माइग्रेन हुआ है तो दवा लेने जा रही थी। अब तुम एक काम करो, प्रिस्क्रिप्शन मुझे दो। अरे दो, मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम घर जाओ। अरे आप घर जाओ, मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है।
अरे आप जब ये मुझे घर दिखाओ। जाएगा तो मसला होगा। घर वाले तो है ही बेवकूफ। भाई यार चलिए, अच्छा आयशा तो ठीक हो जाएगी, दवाई तो मिल जाएगी। क्या ठीक होएगी, नया पंगा शुरू। तार जुड़ रही है सीधी सीधी, और तब तक समीना आ चुकी होगी घर। फाखिर, तुम्हें अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं, किसी हेल्प की जरूरत है नहीं बस। थैंक यू। कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा लगा मुझे। कल तुम्हें पता है ना, वो बहुत बड़े ऑर्डर की मीटिंग है, तो मैं चाह रहा था। नहीं, मेरा ख्याल है मैं और मामा देख लेंगे, वो ऐसे बड़े मुश्किल की बात है नहीं। वैसे भी मीटिंग ऑफिस में रखवाई खाबर साहब को कह के, अम्मा को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इधर। मतलब सोच लो, वो ऑर्डर बहुत बड़ा है और इस तरह की मीटिंग्स में अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। थैंक यू, देख लेंगे हम। चल ठीक है। खावर साहब कल जो मीटिंग है उसमें आप हमारे साथ बैठेंगे। वैसे तो मैं और मामा होंगे तो ऐसे कोई बड़े मसले की बात है नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि आप यहाँ पे पहले से हैं तो आपको ज़्यादा मालूम आता है। अगर कोई ऐसा सवाल उन्होंने पूछ लिया तो आप हमारे ब्याह से जवाब देती। इन मामलात में हबीब साहब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ज़हीर साहब के ज़माने में नए ऑर्डर्स की भी ये मीटिंग भी हुई मिला करती हुआ अभी से। बिल्कुल, वो जो भी प्राइस क्लाइंट कोट करता था वो कम करके बता दी जाती थी, ताकि जो भी मुनाफा हो अपनी जेब में रख लिया जाए, है ना। थी। अब ऐसा भी नहीं है फागर साहब, आपको किसी ने गलत बताया। वही कह रहे हैं, कब मिलता है। क्या हाल है? कहाँ थे तुम? 100 कॉल्स की थी मैंने तुम्हें, एक ही कॉल उठा लेते। अम्मा की दवा खत्म हो गई थी, दवा लेकर आनी थी। यार मैं ऑफिस में काम देखूं, अम्मा की डांट सुन या तुम्हारी कॉल उठाऊं? 2 दवाई का पैकेट भी सब लेके कुछ आओ। करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, दवाई आ चुकी है। इनफैक्ट 2 टाइम की दे भी चुकी हूँ मैं। तुम अकेले गई थी पैदल, वो भी खुद? क्या करती, लेकिन अकेले नहीं गई थी। हमजा मिल गया था बीच रास्ते में, तो वो लेकर आया था। ये माना वो तुम्हारा क्लास फेलो, लेकिन खुदा का वास्ते उससे एहसान तो मत लिया करो बिला वजह। एहसान लेने का मुझे भी शौक नहीं है फाखिर, लेकिन मजबूरी थी, क्या करती मैं। हाँ, अम्मा की तबीयत ना वाकई बहुत ख़राब हो गई थी, फौरी तौर पर दवा देनी थी। और तुम अपना फ़ोन चेक कर लो, मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी। ये तो गलती है इसकी। सॉरी यार भाई, माना हमजा तुम्हारा दोस्त है, मैं ये चीज़ समझता हूँ, लेकिन कोई और थोड़ी समझेगा ये सारी चीज़ें। किसी को खुदा का वास्ते बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमजा ने तुम्हें दवाई ला के थी, वरना बिला वजह फसाद खड़ा होगा एक। जानती हूँ, तुम जाओ कमरे में, खाना लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अपना असाइनमेंट दिया था बाइंडिंग के लिए, लेकर आया? कल से कह रही हूँ मैं तुम्हें। बैग में पड़ी। चलो शुक्र है ले आया। मुस्कुराहट तो नहीं भूले तुम? शुक्र है फाकिर, तुमने मेरा कोई तो काम सही किया। यानी कब तक अकेले संभालेगी इसको, बच्चे को? हाँ, क्या हुआ? बस 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 बस। तो इसके फीडर का टाइम होता है। एक सेकंड। ओहो, हो गया असाइनमेंट।
तो दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलता है थर्ड पार्ट में। बाय बाय।